हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि विश्लेषण एनालिसिस के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जो यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की यहाँ बात की जाएगी। और इससे पहले वाली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंगित किया था। जो जिन प्रश्नों को किसी भी स्टूडेंट ने यदा कदा नहीं देखा है या उनको नहीं देख पाया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के सेक्शन बी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखो, यूनिट थर्ड की बात आती है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ ओ शून्य ए से आर जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, एक समान सतत है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात आती है, माना कि एक्स वाई जेड तीन दोरिक समष्टियां हैं एफ एक्स से वाई तथा जी वाई से जेड पर सतत प्रतिचित्रण है, तब गॉफ एक्स से जेड पर सतत प्रतिचित्रण है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए एक्स तथा वाई दो दोरिक समष्टियां हैं तथा एफ एक्स का वाई में प्रतिचित्रण है, तब फलन एफ एक्स नॉट पर सतत होगा यदि और केवल यदि एक्स एन टेंड्स टू एक्स नॉट, तो एफ एक्स एन टेंड्स टू एफ एक्स नॉट। तो ये अपने पास होगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कौशी अनुक्रम का एक समान सतत फलन के सापेक्ष
प्रतिबिंब भी कोशी अनुक्रम होता है। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन है सहज समष्टि का सतत प्रतिबिंब सहज होता है। तो ये यूनिट थर्ड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ 0 a टू r जो fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है एक समान सतत है। फिर दूसरा माना कि x y z तीन दूरी समष्टियां हैं, f x से y तथा g y से z पर सतत प्रतिचित्रण है, तब गोफ x से z पर सतत प्रतिचित्रण है। ये अपने को सिद्ध करना होता है। फिर देखो मान लीजिए x तथा y दो दूरी समष्टियां हैं तथा f x तथा y में x का y में प्रतिचित्रण है, तब फलन f x नॉट पर सतत होगा यदि और केवल यदि x n टेंड्स टू x नॉट f n x टेंड्स टू f x 0। फिर नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि कोशी अनुक्रम का एक समान सतत फलन के सापेक्ष प्रतिबिंब भी एक कोशी अनुक्रम में होता है। फिर अगला है सहज समष्टि का सतत प्रतिबिंब सहज होता है। तो ये अपने यूनिट थर्ड की बात हुई। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। किसका करना है अपने को? देखो लिमिट z टेंड्स टू 2 e की पावर पाई आयोटा बाई 3 फंक्शन है z क्यूब प्लस 8 अपॉन z की पावर 4 अपॉन 4z स्क्वायर प्लस 16। इसका अपने को मान ज्ञात करना होता है। तो यहां देखो पाई आयोटा बाई 3 है, ध्यान रखना पावर में। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है दिखलाइए कि e की पावर z एक विश्लेषिक फलन है, इसका अवकलज भी ज्ञात करो। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है अपने पास सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, यद्यपि मूल बिंदु पर कॉची रीमान यानी कि सीआर समीकरण संतुष्ट होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बिंदु P, Q तथा R क्रमशः सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2, Z1 प्लस Z2 को
निरूपित करते हो तो प्रदर्शित कीजिए कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट, Z का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जबकि कोणांक एम्पलीट्यूड Z-1/Z+1 इक्वल टू π/3। तो ये क्वेश्चन अपने यूनिट 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। देखो रिपीट करते हैं। मान ज्ञात कीजिए लिमिट z टेंड्स टू 2e⁻π/3 z³ + 8 अपॉन z⁴ + 4z² + 16। दूसरा दिखलाइए कि e⁻z एक विश्लेषिक फलन है जिसका अवकलज भी ज्ञात करो। फिर सिद्ध कीजिए कि फलन fz अंडररूट मापांक xy मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, यद्यपि मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। तो आपको कौशी-रीमान समीकरण भी संतुष्ट करनी है और विश्लेषक भी देखना है जो नहीं होगा। यद्यपि बिंदु P Q R क्रमश समिश्र संख्याओं Z1, Z2, Z1 + Z2 को निरूपित करते हो तो प्रदर्शित कीजिए कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। फिर बात आती है z का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जबकि कोणांक दे रखा है आपको एम्पलीट्यूड Z-1/Z+1 इक्वल टू π/3। तो ये यूनिट 4 की बात हुई। अब हम चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5। तो देखो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि u - v बराबर x - y x² + 4xy + y² तथा fz इक्वल टू u + iv z बराबर x + iy का एक विश्लेषिक फलन है तो fz को z के पदों में ज्ञात करो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि fz z का विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि del2/del x² प्लस del2/del y² मापांक रियल पार्ट ऑफ fz का मापांक स्क्वायर इक्वल टू 2 मापांक f' का स्क्वायर। तो ये अपने को प्रूव करना है, ध्यान रखना ये मापांक का मोड लगा हुआ है। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। फिर बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की।
सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स और वाई दोनों ही नॉट ओरिजिन पॉइंट एंड एफ ओरिजिन पॉइंट इक्वल टू 0। तो ये अपने यूनिट 5 के हैं, जो एक बार रिपीट करते हैं। यदि u माइनस वी बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर हो तथा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी और z बराबर x प्लस आयोटा वाई हो तो विश्लेषिक फलन है, तो एफ जेड को z के पदों में ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एफ जेड z का विश्लेषिक फलन हो तो सिद्ध कीजिए, ये होता है। फिर बात आती है सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। तो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, उसे अपने को सिद्ध करना है ये मूल बिंदु पर सतत नहीं है। तो इसी के साथ अपने ये 5 यूनिट के प्रश्न होते हैं, जहाँ 3 यूनिट के प्रश्नों की बात हमने इस क्लास में की है और इससे पहले की 2 यूनिटों की क्लास पूर्व में क्लास में की थी, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप देख सकते हैं। और सेक्शन सी की भी मैंने चर्चा की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी क्लास दी गई है, तो आप जरूर देखें और पढ़ाई करते रहें। अभी भी आपके नंबर कैरी करने के पूरे चांस है। ये प्रश्न कर लीजिए, 3 क्लासों के प्रश्न है, 5 यूनिट के और 1 सेक्शन के। तो मैं कंफर्म कहता हूं कि आपका 80% से ज्यादा पेपर हो जाएगा और करीब करीब 100% भी होने के पूरे चांस हैं। तो आप पढ़ते रहिए और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।